वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल अपने बात कर रहे थे विमाओं की, जो कि फिजिक्स के हिसाब से देखें तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अपने लिए, और इसी टॉपिक को आज अपने बढ़ाएंगे आगे। कुछ भौतिक राशियों की, अन्य राशियों की विमा ज्ञात करने से पहले आप अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिए और कोशिश कीजिए साथ साथ में विमा ज्ञात करने की, क्योंकि जब तक विमा फाइंड आउट करने के लिए खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आप निकाल नहीं पाओगे। और ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स के लेवल से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट शायद मेरे हिसाब से अन्य कोई टॉपिक हो नहीं सकता है। आप रेडी होंगे कॉपी और पेन को लेके? आज अपने बात करने वाले हैं कुछ अन्य भौतिक राशियों के लिए विमाओं की, और सबसे पहली भौतिक राशि अपने पास होगी आवेग। आवेग का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। आवेग का सूत्र क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। ठीक है जी। तो आवेग का विमीय सूत्र क्या बनेगा? सबसे पहले आप बल का विमीय सूत्र लिखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? इस सूत्र को थोड़ा सा तोड़ लोगे कुछ इस प्रकार से। बल यानी कि ये जो भी फॉर्मूला है इसको आप कंप्लीट तब तक तोड़ते चलिए जब तक सारी की सारी भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां न बन जाए। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, इंटू यहाँ पे हो गया समय। अब त्वरण क्या होगा? त्वरण होता है विस्थापन बटे समय की स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन बटे समय की स्क्वायर। एक समय से एक समय कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी इतनी। अतः आवेग का विमीय सूत्र, आवेग का विमीय सूत्र आपके सामने कितना बचेगा? द्रव्यमान के लिए आप क्या लिखोगे? m1। विस्थापन के लिए क्या लिखोगे? L1, क्योंकि विस्थापन दूरी है, बटे में t है तो t के लिए आप क्या लिखोगे? t-1, क्योंकि बटे में है तो भाई इसका विमीय सूत्र बन जाएगा m1L1 t-1। ये विमीय सूत्र किसका निकल के आया है? आवेग का निकल के आया है। जो लास्ट टाइम हमने लास्ट भौतिक राशि देखी थी रेखीय संवेग यानी कि संवेग, तो संवेग का भी विमीय सूत्र m1L1 t-1 था। इसका मतलब संवेग और आवेग दोनों का ही विमीय सूत्र होता है, वो एक समान होता है। तो कई बार एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किन दो भौतिक राशियों का विमीय सूत्र समान होगा, तो आवेग और संवेग दोनों का ही विमीय सूत्र समान होगा m1L1 t-1। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखोगे। अब एक तरीका तो अपने पास विमा ज्ञात करने का ये था कि पूरे सूत्र को आप छोटी छोटी राशियों में तोड़िए, तब तक फॉर्मूले को तोड़ते चलिए जब तक आप मूल भौतिक राशि कंप्लीटली प्राप्त नहीं कर लेते हो। अब यदि आप लोगों को ये पैटर्न थोड़ा समझ में आया है तो मैं अब थोड़ा सा उसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि सीधा सा आप क्या करोगे। जैसे आपको आवेग का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, यदि आपको बल का विमीय सूत्र पता है, यदि आपको समय का विमीय सूत्र पता है, तो सीधा इनका विमीय सूत्र लिख दीजिए और गुणा भाग कर लीजिए, आसानी से मान निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब अपने डायरेक्टली वैल्यू सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे अपने पास दाब है, दाब का हमें विमीय सूत्र निकालना है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही आप दाब कहते हो। तो दाब का विमीय सूत्र आप सीधा ज्ञात कर दोगे। दाब का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करोगे? बल का। अब आप तोड़िए मत, इसको तोड़ना तो छोटे बच्चों वाली बात होगी, हम काफ़ी सीख चुके हैं तोड़ के। तो हम आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करने वाले हैं यहाँ पे। बल का विमीय सूत्र आप यहाँ पे सीधा पुट कर दो। बल का विमीय सूत्र क्या होगा? m1L1 t-2। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। अब इसको आप अरेंज कर लो तो ये बन जाएगा m1, L का -2 ऊपर जाएगा तो L का -1 बचेगा और T का -2 बचेगा, यानी कि ये विमीय सूत्र किसका निकल के आ जाएगा? दाब का विमीय सूत्र निकल के आ जाएगा। ओके, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब अपने विमीय सूत्र लेते हैं धारा का, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है
अतः इसका कोई पर्टिकुलर सूत्र नहीं माना जाएगा, मूल राशियों के लिए उसके सूत्र नहीं माने जाते हैं। और विद्युत धारा का सीधा विमीय सूत्र, धारा का विमीय सूत्र, धारा के अंदर न तो द्रव्यमान होता है, न लेंथ होती है, न टाइम होता है। क्या होता है इसमें? इसमें सिंपल सा फंडा होता है कि इसमें धारा होती है, अर्थात धारा के लिए उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे जब भी विमीय सूत्र लिखेंगे, और धारा इसमें एक बार है, तो कुल मिलाकर के विद्युत धारा का विमीय सूत्र M0 L0 T0 A1 होता है, या सीधा कह सकते हो A1 होता है। तो धारा का विमीय सूत्र सीधा क्या होगा? A1, यानी कि धारा के लिए आप उसको विमीय सूत्र के रूप में A से रिप्रेजेंट करते हो। अब थोड़ा अपने आगे चलते हैं, आवेश की बात करते हैं। आवेश, जो भी मूल भौतिक राशियाँ होंगी उसका विमीय सूत्र उसके फॉर्मूले के हिसाब से नहीं निकलेगा, उसका सीधा अपना एक विमीय सूत्र होता है। और जो भी मूल भौतिक राशियाँ नहीं होती, इनके अलावा जो भी राशियाँ होती है, उन सभी का विमीय सूत्र वो फॉर्मूले से ही निकलना है। अब जैसे आवेश है, आवेश एक मूल भौतिक राशि नहीं है, तो आवेश का फॉर्मूला अपने पास होना चाहिए। धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, तो आवेश बराबर क्या बन जाएगा? धारा इंटू समय। तो ये बन जाएगा धारा इंटू क्या हो जाएगा? समय। तो आवेश का विमीय सूत्र आप ज्ञात कर पाओगे। आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? धारा का विमीय सूत्र लिखिए, समय का विमीय सूत्र लिखिए। धारा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? A1। समय का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? T1। तो कंप्लीट इसका विमीय सूत्र कितना बन जाएगा? M0 L0 T1 A1, ये आ जाएगा आवेश का विमीय सूत्र। अब अपने थोड़ा और आगे चलते हैं, तो अपने बात कर लेते हैं विभवांतर की। उससे पहले अपने कार्य का विमीय सूत्र निकालेंगे। कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य W बराबर F इंटू S, यानी कि बल इंटू विस्थापन होता है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बल इंटू विस्थापन। तो बल का विमीय सूत्र लिखूं, विस्थापन का विमीय सूत्र लिखूं, तो कार्य का विमीय सूत्र आ जाएगा। कार्य का विमीय सूत्र इज इक्वल क्या होगा? बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का होता है M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, और विस्थापन यानी कि दूरी है कितना होता है? L1। तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा M1 L2 T-2। इस प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है। ओके, तो कार्य का हो गया M1 L2 T-2, बल का होता है M1 L1 T-2। ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर बराबर क्या होता है? 10वीं क्लास में आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा है। विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत विभव V बराबर W बटे Q, यानी कि कार्य बटा आवेश। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर का विमीय सूत्र लिख दो। विभवांतर का विमीय सूत्र क्या करोगे? सबसे पहले आप कार्य का विमीय सूत्र लिख दीजिए। कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? M1 L2 T-2, M1 L2 T-2 बटे में आवेश का विमीय सूत्र कितना होता है? T1 A1 बटे में आ जाएगा T1 A1, ये बन जाएगा। तो इसका कंप्लीट विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? अरेंज कर लो, गुणा भाग कर लो। M1 L2, L का तो और कोई पद है ही नहीं, यहाँ पे T का -2 है, T1 है, ऊपर जाएगा -1 और बन जाएगा। तो T का फाइनली कितना बन जाएगा? -3। ये A1 ऊपर जा करके A-1 बन जाएगा। तो कंप्लीट विभवांतर का विमीय सूत्र आएगा M1 L2 T-3 A-1। तो ये बन चुका है विभवांतर का विमीय सूत्र। तो अपने कुछ और भौतिक राशियों की बात करते हैं। अब अपने बात करते हैं प्रतिरोध की, कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है।
प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या बन जाता है? V बटे आई, यानी कि विभवांतर या विभव कह लो बटे धारा। V बराबर यानी कि विभवांतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध होता है ना, तो प्रतिरोध बराबर क्या बन जाएगा? विभवांतर बटे धारा। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात होगा? प्रतिरोध का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करोगे? विभवांतर का विमीय सूत्र ये रहा, पुट कर दो। धारा का विमीय सूत्र A1 होता है, वैल्यू पुट कर दो, अरेंज कर लो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जरूरी नहीं कि प्रत्येक भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें पता हो। मान लो कि किसी स्टूडेंट को विभवांतर का विमीय सूत्र नहीं पता है, तो वो अपने पहले वाला मेथड है वो यूज कर सकता है। और पहले वाले मेथड की बात करें तो आप इस फॉर्मूले को तोड़ते चलिए टुकड़ों में। प्रत्येक भौतिक राशि का जब तक संभव हो फॉर्मूला लिखिए। तो विभवांतर का फॉर्मूला आप लिखोगे, धारा का तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि ये मूल भौतिक राशि है, अतः विमा निकालते वक्त इसका कोई फॉर्मूला नहीं काउंट किया जाता। तो आप इसको प्रतिरोध फॉर्मूला लगातार तोड़ते चलिए। तो विभवांतर बराबर क्या बन जाएगा? विभवांतर का सूत्र क्या होता है? कार्य बटे आवेश होता है। चलो इसको अपने तोड़ के अरेंज करने की कोशिश करते हैं। कार्य बटे आवेश, बटे में क्या है? धारा है। ऐसा कुछ हो गया। ओके, कार्य का भी सूत्र लिखो, आवेश का भी सूत्र लिखो। तो कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा? कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस, यानी कि बल इंटू विस्थापन, बटे आवेश का क्या होता है? धारा इंटू समय। और एक धारा पहले से थी तो धारा का बन जाएगा स्क्वायर। अभी भी सारी राशियां मूल भौतिक राशियां नहीं है, बल बच गया। तो बल को भी आप फॉर्मूले में तोड़ लोगे तो प्रतिरोध बराबर क्या बन जाएगा? प्रतिरोध बराबर बल का और सूत्र लिख दीजिए। हालांकि बल एक ऐसी भौतिक राशि है कि बहुत जगह यूज होती है, तो इसका फॉर्मूला या विमीय सूत्र प्रत्येक बच्चे को वैसे याद रहना चाहिए। M1 L1 T-2 ये सबको याद होना चाहिए। फिर भी मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, तो बल को और आप टुकड़ों में तोड़ दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? बल F बराबर M इंटू A होता है, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण में यहाँ लिखने की बजाय उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। त्वरण बराबर होगा विस्थापन बटे समय की स्क्वायर। विस्थापन बटे समय की स्क्वायर, ये तो हो गया त्वरण, यानी कि ये पूरा फॉर्मूला अभी बल का ही आया है। इंटू विस्थापन एक और है जी, ऊपर विस्थापन से मल्टीप्लाई हो गया। समय एक और है जी, समय मल्टीप्लाई हो गया। इंटू साथ में बटे में क्या है? धारा की स्क्वायर है। अब ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सारी की सारी मूल भौतिक राशियां हैं। अब इसके आधार पे आप प्रतिरोध का विमीय सूत्र लिख सकते हो। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? द्रव्यमान M कितनी, सबसे पहले अपने क्या करेंगे? M L T, और यहाँ पे A भी आ रहा है तो उसको A में भी साथ में ले लेंगे। M कितनी बार? द्रव्यमान कितनी बार आया? एक बार। लंबाई यानी कि विस्थापन कितनी बार आया? 2 बार। टाइम कितनी बार आया? -3 बार। और A कितनी बार आया? -2 बार। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र है वो इतना बन चुका है। यदि किसी स्टूडेंट्स को विभवांतर का सीधा विमीय सूत्र नहीं पता है तब वो ऐसा कुछ कर सकता है, और जिसको विभवांतर का सीधा विमीय सूत्र पता है ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, धारा का A1 हो जाएगा, फिर डायरेक्टली वो करेक्शन करके वैल्यू ज्ञात कर सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन अपने पास प्रभावी होते हैं। हम जो भी इच्छा हो उसको काउंट कर सकते हैं या वो तरीका या मेथड यूज कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े तो अब चलते हैं अपने चालकत्व के पास। चालकत्व क्या होता है? जिस प्रकार से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दो भौतिक राशियां हैं, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व कहलाता है और प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता कहलाता है। प्रतिरोधकता का उल्टा क्या हो जाएगा?
चालकता बन जाएगा, और प्रतिरोध का उल्टा क्या बन जाएगा, चालकत्व। यानी कि चालकत्व बराबर क्या होता है, 1 प्रतिरोध। तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, यदि मैं बात करूं चालकत्व के विमीय सूत्र की, चालकत्व का विमीय सूत्र, तो ये क्या होगा, प्रतिरोध वाले का उल्टा कर दीजिए, m-1 L-2 T3 A2, ये बन जाएगा। इसका उल्टा किया है मैंने सिंपल, तो चालकत्व का विमीय सूत्र बन जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट राशियां जैसे कोण, कोण का विमीय सूत्र क्या होगा, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। फॉर्मूला होता है, 10th क्लास मैथ में आपने पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। सो विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करोगे, चाप एक प्रकार की दूरी है, पूरे वृत्ताकार भाग पे चाप खींचा है, त्रिज्या, त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी है, तो चाप भी दूरी है और त्रिज्या भी दूरी है, तो कोण का विमीय सूत्र, कोण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है L1, त्रिज्या भी दूरी है, विमीय सूत्र क्या होगा L1, ये इससे कैंसिल, बचेगा क्या m0 L0 T0, यानी कि सारी राशियां जीरो में है, अतः हम ये कहते हैं कि कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। ओके, तो कोण का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता, m0 L0 T0 इसके विमीय सूत्र रहते हैं। कोण का दूसरा नाम कोणीय विस्थापन भी होता है, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन या कोण एक ही बात होगा। अब अपने बात करते हैं कोणीय वेग के विमीय सूत्र की, कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, जो वेग का फॉर्मूला है वही कोणीय वेग का फॉर्मूला, थोड़ा सा अंतर रहता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा जी, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो अब इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा कोणीय वेग का, जो कि ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है। कोणीय विस्थापन का विमीय सूत्र ये रहा, m0 L0 T0 बटे समय का क्या होता है, T1 होता है। इसको आप अरेंज करोगे तो इसका विमीय सूत्र m0 L0 T-1 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण के विमीय सूत्र की अपने बात करेंगे तो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो ये बन जाएगा वेग बटे आ जाएगा समय, और कोणीय के पदों में बात करें तो ये हो जाएगा कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, T-1 होगा, जो कि हमने अभी अभी फाइंड आउट किया। समय का विमीय सूत्र क्या होगा, T1 होगा। तो कुल मिलाकर के कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र वो क्या बन जाएगा, T1 ऊपर जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा, यानी कि m का 0 है, L का 0 है और T का कितना बन जाएगा, -2 बन जाता है। तो कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र आ जाएगा m0 L0 T-2। और ये ध्यान रखोगे कोण की कोई विमा या विमीय सूत्र नहीं होता है। तो ये था अपने पास कुछ एक भौतिक राशियों के लिए विमीय सूत्र। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।